और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अयोध्या में रामलला का गृह प्रवेश शुरू हो गया है। अयोध्या से एक्सक्लूसिव तस्वीरें, रामलला को मंदिर तक ले आया गया है और अब इंतजार है कि कब रामलला की मूर्ति को गर्भगृह तक ले जाया जाएगा। यह अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम, सबसे बड़ी, सबसे खास खबर है। इस वक्त अयोध्या से अरुण सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रामलला का गृह प्रवेश शुरू हो चुका है। आपके सामने अयोध्या से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। रामलला की मूर्ति को राम जन्मभूमि परिसर में ले आया गया, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। रामलला की मूर्ति को क्रेन से यहां पर लाया गया है। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। प्राण प्रतिष्ठा की उस शुभ घड़ी का इंतजार न सिर्फ अयोध्या वासी बल्कि पूरा देश बेसब्री से कर रहा है, जिस पर पूरे विश्व की निगाह होगी। लेकिन इस बीच जो तस्वीर इस वक्त आप तस्दीक करते हुए देख रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि वो शुभ घड़ी कितने और ज्यादा करीब आ चुकी है। हमारे सहयोगी अरुण सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। इन तस्वीरों के जरिए जो इस वक्त आपके सामने रामलला का मंदिर में प्रवेश, इस वक्त राम मंदिर पर सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है। हालांकि अब एक एक घड़ी, एक एक पल बेहद बेहद यहां पर जो है और करीबी से गुजर रहा है। और रामलला की मूर्ति को जब दशरथ महल के सामने से ले जाया जा रहा था, तब का जो खूबसूरत भव्य नजारा था, क्योंकि ये वही रास्ता है जहां से होते हुए रामलला की मूर्ति को मंदिर तक ले जाया गया। प्रभु श्री राम के भक्तों के लिए बेहद आनंदित कर देने वाला एक क्षण है, जब उनकी बाल काल की मूर्ति, जो प्रभु श्री राम के बाल्यावस्था को दर्शाती हुई गर्भगृह में लगने वाली है, वो उसी दशरथ महल के सामने से होकर गुजर रही है, जहां कभी बचपन में उन्होंने खेला होगा। जो पौराणिक कहानियां हैं, जो रामायण में और रामचरितमानस में चित्रित है और वर्णित है, उसमें इन पूरे इलाके में प्रभु श्री राम ने जो एक बाल्यकाल के रूप में यहाँ पर अपने भाइयों के साथ खेले हैं। दशरथ महल सामने है, ठीक पीछे जहां इस वक्त आप ये ट्रक देख रहे हैं, इसी में वो मूर्ति रखी हुई है। श्यामल वर्ण की मूर्ति रखी हुई है, भारी सुरक्षा के बीच अब यहाँ हनुमानगढ़ी के आगे पहुंच चुकी है। दशरथ महल के पास अपने पिता के महल के सामने से प्रभु श्री राम की ये जो बाल्यकाल की मूर्ति है वो निकल रही है। अद्भुत नजारा है और बेहद ही भावुक कर देने वाला क्षण और पल उन सभी लोगों के लिए जो प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं। क्या अद्भुत क्षण है, क्या ऐतिहासिक क्षण है, जब प्रभु श्री राम अपने घर आ रहे हैं। प्रभु श्री राम की 5 साल के बालक की मूर्ति अपने घर में आ रही है, अपने प्रासाद में आ रही है, या यूं कहें अपने महल में या फिर मंदिर में आ रही है। जन्म स्थान पर जो मंदिर बन रहा है, वहां पर विराजमान होने के लिए प्रभु श्री राम साक्षात, देखिए इस ट्रक में वो मूर्ति रखी हुई है 5 साल के बालक की, जो अपने घर जा रही है, अपने आंगन में आज प्रवेश करेगी। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन उसके पहले ये मूर्ति आज यहाँ से जा रही है। और ये मूर्ति भारी सुरक्षा के बीच, देखिए कमांडोज यहाँ पर हैं, पुलिस है, यूपी पुलिस का भारी सुरक्षा अमला है, कमांडोज है, लेकिन इसको टाइट करके बांध करके मूर्ति को अंदर रखा गया। 1.5 से 2 टन की मूर्ति ये है, इसलिए काफी धीरे धीरे ट्रक जा रहा है। और हनुमानगढ़ी होते हुए, देखिए एक समय रहा होगा जब वनवास से प्रभु श्री राम आए होंगे, तब अयोध्या वासी जिस तरह से टकटकी लगा करके उनको देख रहे होंगे, आज वही आपको दृश्य दिखाई दे रहा है। वज्र वाहन और तमाम पुलिस की गाड़ियों के बीच, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच, कमांडोज के बीच भारी सुरक्षा में प्रभु श्री राम की जो मूर्ति योगी राज अरुण ने जो बनाई है वो फाइनल हुई है। और वो आप देखिए यहाँ पर अपने घर में, अपने आंगन में प्रवेश कर गई है। श्री हनुमानगढ़ी के रास्ते, उसके ठीक पीछे प्रभु श्री राम का जो भव्य दिव्य मंदिर 100 एकड़ में बन रहा है, उसके गर्भगृह में प्रतिस्थापित करने के लिए, उसके प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंच चुकी है। देखिए, जो पुजारी रामलला की मूर्ति के साथ साथ मंदिर तक आए हैं, यानी आचार्य विट्ठल, उनसे अरुण सिंह ने खास बातचीत की और इस पूरी प्रक्रिया को बेहद बारीकी से समझने की कोशिश की। आप भी समझिए। प्रभु श्री राम का गृह प्रवेश हो गया है। हमारे साथ विट्ठल जी हैं, आचार्य विट्ठल जी। विट्ठल जी, अभी देखा हमने प्रभु श्री राम का गृह प्रवेश हो गया। जी। आप पूजा पाठ करा के आए हैं? जी, मैं विवेक सृष्टि से भगवान के साथ में निकला, वहाँ से भगवान निकले, तो फिर अपना मंत्रोच्चार करते हुए भगवान के साथ में यहाँ तक रामलला प्राकट्य स्थल भगवान के गर्भगृह तक पहुँचा हूँ लेकर के भगवान को। और आप सभी साक्षी थे, जो भी हमारे 140 देश करोड़वासी हैं, जिनका प्रतिनिधित्व हमारे पूज्य श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी, जिनका बहुत
प्रिय सपना रहा, सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सपना था हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का, वह साकार हो रहा। हमारे 140 करोड़ सनातनियों का, देशवासियों का, सबका सपना साकार। हमने बहुत अच्छे से मूर्ति देखी, बहुत अच्छे से, लेकिन हम मूर्ति ढकी हुई हम दर्शन नहीं कर पाए। बहुत भीड़ है, अब बस 22 तारीख का इंतजार है, जल्दी से श्री राम जी आ जाए। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, जय श्री राम। हम अहमदाबाद से आए हैं और हमारा भाग्य था कि आज मूर्ति की जब यात्रा निकल रही थी तो हम यहाँ हाजिर थे। और एक सपना था, हमारी उम्र 34 साल की हो गई, लेकिन जब से समझने लगे थे इस धरती पर इस दर्शन करना चाहते थे, आज हमने वो हमारा सपना पूरा हो गया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। घोष के बीच तमाम लोग हैं जो आए थे कि मूर्ति दिख जाए। दिखी मूर्ति तो ढकी थी, लेकिन क्या भावना? हाँ सर, यह राम जन्मभूमि जो हम लोग आए हुए हैं इस समय, यहाँ पे ऐसी प्रक्रिया चल रही है, बहुत अच्छा लगा हमको। बोलिए जय श्री राम। कितने लोग में जोश आ गया है। मूर्ति अभी तो दिखी नहीं, लेकिन आपको आभास हुआ कुछ? ना कभाड़ किए थे, उसी में देख के सब जोश आ गया। जाते हुए बहुत बढ़िया, हम लोग को आनंद हुआ। और अयोध्या में रामलला का गृह प्रवेश हो चुका है। अब इंतजार है तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, जिस पर संपूर्ण विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया, क्या कुछ उन्होंने कहा ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि इस दौरान उन्होंने कहा कि ये पल कितने ज्यादा अहम है। आपने देखा इस रास्ते से प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है वो गई। आप तो कई सालों से देख रहे हैं सब कुछ, आपके लिए आज का क्षण जो अभी गुजरा है वो कितना भावुक करने वाला? देखिए, ये क्षण जो है इसकी प्रतीक्षा तो बरसों से भारत के लोग कर रहे थे, और आज ये पूरा हो रहा है तो निश्चित है हम लोग बाहुबेल है इस समय, और कुछ कह नहीं सकते हैं। आज पूर्ण व्यवस्था हो रही है, प्रथम प्रवेश प्रभु का हो गया है। अब बाकी प्रक्रिया जो हमारी पूजा पद्धति की है वो विधि अनुसार बराबर चलेगी, और 22 को हमारे प्रधानमंत्री जी आके समापन करेंगे। कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, खून कितने लोगों ने बहाया, और आंसू तो न जाने कितने बहे, और कुछ आंसू तो प्रकाश जी के आप देखिए आंखों में, बात करते करते आ गए, आवाज भरभरा गई। वो मैं महसूस कर सकता हूँ, करोड़ों लोग जो देखेंगे वो भी महसूस कर सकते हैं। देखिए, ज्ञात तो कुछ ही लोग हैं, और अज्ञात कितने लोगों ने इसमें आहुति दिया होगा उसको कोई नहीं जानता। और हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अरुण, एक पल को आप बेहद बारीकी के साथ वहां से जी रहे हैं, क्योंकि आप खुद अयोध्या में मौजूद है। आपकी नजर से हम चाहेंगे रामलला के गृह प्रवेश को जानना, और साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के उस भव्य दिव्य अलौकिक अद्भुत पल को जानना। देखिए सबीना, प्रभु श्री राम का जो जन्मस्थली है, जिसका विवाद चल रहा था इतने सालों से, हाई कोर्ट का फैसला आया, तब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब भी जब प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जब उसका शिलान्यास करने प्रधानमंत्री आए थे तब भी, और अब जब प्राण प्रतिष्ठा करने आए हैं तब भी, हर मौके पर मैं मौजूद रहा हूं। और अयोध्या वासियों के साथ साथ पूरे देश से जो लोग आते हैं, देश के तमाम हिस्सों से लोग आए हैं, वो भाव विह्वल हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और प्रकाश गुप्ता के आंखों में आंसू आपने भी देखा होगा। ये वो क्षण है जब करीब 500 साल के बाद एक बार फिर प्रभु श्री राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में वापस जा रहे हैं। प्रभु श्री राम यहीं थे, अयोध्या में ही थे, लेकिन वो जो जन्मस्थान उनका गर्भगृह है, जहां वो पैदा हुए थे, जो मान्यता हमारी है हिंदू धर्म की है, वहां पर वो बाकायदा 22 तारीख को जाएंगे। 2 दिन पहले से जो अनुष्ठान शुरू हुआ था उसमें दूसरा दिन था आज, और आज उनकी मूर्ति को, जो बालक रूप की मूर्ति है, उसको गर्भगृह के पास ले जाया गया है। पूरे परकोटे में एक तरह से खुशी की लहर है, हर्ष का विषय है ये, और अब उसको अधिवास में लाया जाएगा। जो पंडित जी ने बताया, वो बताया कि कल पूरे दिन सरयू जी के पानी तो रामलला का गृह प्रवेश यहाँ पर हो चुका है। अब नजरें टिकी हुई हैं, आखिर वो पल कितना शुभ होगा जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक एक पल, एक एक शुभ घड़ी कितने करीब है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए कुछ और अहम स्पेशल जानकारी आपके सामने। मंदिर में रौनक है, सरयू घाट पर रौनक है, पूरा अयोध्या जगमगा रहा है, राम का शहर सज रहा है, अयोध्या के गली कूचे जगमगाए जा रहे हैं।
उत्सव का माहौल है क्योंकि सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में ऐसा राम मंदिर बना है। अब यहां रामलला का पहुंचना भारत की सबसे बड़ी खबर है। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब चलिए उस गर्भगृह में जहां रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी, यहां भी पूजा शुरू हो गई है। Today only world peace, individual peace, house peace, society peace, world peace. The world peace प्रार्थना राम 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 मंत्र। नमो नमः। ठीक इसी वक्त सरयू घाट पर बहुत खास प्रक्रिया चल रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुख्य यजमान अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी पूजा कर रहे हैं। जहाँ भगवान राम का नाम आता है, सरजू को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसी माँ सरजू का जल भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए यहाँ से लेकर के जाया जा रहा है। कल से संपन्न होने वाले कार्यक्रम के लिए ये कलश पूजन संपन्न होकर के कलश यात्रा के रूप में यहाँ से जा रहे हैं सब। अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, साथ में उन हजारों मेहमानों का जो 22 जनवरी को अयोध्या आएंगे और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। वैसे प्रधानमंत्री ने दक्षिण में समा बांध दिया। मंगलवार को कोच्चि में रोड शो करने के बाद बुधवार की सुबह प्रधानमंत्री मोदी गुरुवायूर मंदिर गए। मोदी ने पहले पूजा की और उसके बाद वो त्रिशूर भी गए। यहाँ उन्होंने त्रिप्रियार मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर बाद में एक सभा को संबोधित भी किया। आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। ये कोटि कोटि लोगों के लिए आस्था और भक्ति से भरे पल है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में जल कलश यात्रा भी निकाली। 500 से ज्यादा महिलाएं इसमें शामिल हुई। अयोध्या शहर की इन महिलाओं ने सुबह सरयू तट से यात्रा शुरू की। श्री राम की पताका फहराते सिर पर कलश में भरा सरयू का जल लेकर महिलाएं राम धुन पर झूमते हुए निकली, राम की जय जयकार करते हुए निकली। तो देखिए खूबसूरत महिलाएं और इनके सिर पे कलश और जय श्री राम के जय घोष आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में महाअनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है। सरयू नदी से ये महिलाएं अब ये जो पवित्र जल लेकर आई है, ये श्री राम जन्मभूमि में जाएगा और आज जो शुद्धिकरण और पवित्रीकरण गर्भगृह का होना है, उसके लिए सरयू जल लेकर जा रहे हैं। आप सरयू नदी से आई हैं? हाँ, सरयू नदी। जल लेकर आ गई? जल लेकर आ गए प्रभु श्री राम के लिए। अच्छा, कितनी महिलाएं आप लोग? 151 लोग। 151 महिलाएं सभी कलश में। तो देखिए ये खूबसूरत महिलाएं जय श्री राम का बहुत खुश लग रही है। बहुत ज्यादा खुश है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज मेरा जन्म सफल हो गया। मैंने जो एक कलश यात्रा में भगवान मुझे भागीदार बनाए हैं। अच्छा, बहुत खुश है, बहुत ज्यादा। अयोध्या ही नहीं, चंडीगढ़ में भी कमाल हो रहा है। यहाँ 125 क्विंटल लड्डू बनाए जा रहे हैं। 22 जनवरी को ये लड्डू चंडीगढ़ में ही आम लोगों में बांटे जाएंगे। चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में ये मंदिर है और यहाँ पिछले एक हफ्ते से 40 से ज्यादा कारीगर लड्डू बनाने में जुटे हैं। 125 क्विंटल यानी 12,500 किलो लड्डू। अब ये लड्डू कितने होंगे अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन काम जारी है। इसके लिए 12 बड़ी बड़ी कढ़ाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी पहली खेप में लड्डू बनाने के लिए 2000 किलो घी, 1200 किलो बेसन और 150 किलो चीनी इस्तेमाल की गई है। आगे भी ऐसे ही लड्डू बनाए जाते रहेंगे और ये काम 22 जनवरी तक जारी रहेगा। ठीक ऐसी ही तैयारी देश के अलग अलग हिस्सों में चल रही है। अयोध्या के रंग में पूरा देश रंग चुका है और सबकी कोशिश है कि 22 जनवरी को नहीं तो बाद में अयोध्या जरूर पहुंचा जाए, भगवान राम से मुलाकात की जाए। इसके लिए सैकड़ों ट्रेन चलाई जा रही हैं। अयोध्या में 21 और 22 जनवरी का दिन बेहद खास इंतजाम का दिन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ तक, आम श्रद्धालुओं से लेकर गणमान्य अतिथियों तक
उस दिन एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक गहमा गहमी होगी। 21 और 22 जनवरी को लखनऊ अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग निजी वाहनों के लिए बंद कर दिया जाएगा और सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को इजाजत होगी जो मंदिर के उद्घाटन के लिए पहुंच रहे हैं। 21 और 22 जनवरी को अयोध्या और लखनऊ एयरपोर्ट दोनों जगह मिलाकर 200 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ होगा। 22 जनवरी को 25 से अधिक चार्टर विमान अयोध्या में लैंड करेंगे। इसके अलावा करीब 100 लोग हेलीकॉप्टर से भी आने वाले हैं। अब अयोध्या के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए खास खबर ये भी है कि राम के शहर के लिए यूपी के 6 जिलों से हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होगी। ये 6 जिले हैं लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और मथुरा। यहीं से अब हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या पहुंचा जा सकता है। यानी लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और मथुरा से हेलीकॉप्टर बुक कीजिए और पहुंच जाइए अयोध्या। ये सफर भी दूरी के हिसाब से 1 घंटे से 2 घंटे के बीच का ही होगा। इन सभी शहरों से हेलीकॉप्टर से फौरन अयोध्या पहुंचा जा सकेगा। न ही सड़क पर जाम मिलेगा और न ही ट्रेन की देरी की दिक्कत होगी। सीधे हेलीकॉप्टर पर बैठिए और आ जाइए अयोध्या। आने वाले वक्त में ये सर्विस यूपी के बाकी जिलों से भी शुरू करने की तैयारी है। अयोध्या में पहले ही बड़ा एयरपोर्ट तैयार किया जा चुका है और यहाँ भी देश के कई हिस्सों से डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब हेलीकॉप्टर सर्विस की शुरुआत के साथ लोगों के सामने विकल्प ज्यादा हो जाएंगे। और आइए पूरी डिटेल इस वक्त आपके सामने रखते हैं। दरअसल लखनऊ से ये सर्विस 19 जनवरी, तारीख आप नोट कर लीजिए, 19 जनवरी को शुरू हो जाएगा और साथ ही रमाबाई मैदान से हेलीकॉप्टर सर्विस यहां पर मिलेगी। साथ ही साथ लखनऊ से अयोध्या का जो ये सफर है 132 किलोमीटर का होगा और 45 मिनट में ये हेलीकॉप्टर अयोध्या भी पहुंच जाएगा। किराया होगा 14,159 रुपए, ये कीमत यहां पर तय की गई है। आगे बढ़ते हैं, वाराणसी का जिक्र करते हैं। काशी यानी कि वाराणसी से नमो घाट से हेलीकॉप्टर ये उड़ान भरता हुआ यहां पर नजर आएगा और अयोध्या की दूरी देखिए 160 किलोमीटर यहां पर है और इसी के साथ सफर जो है वो 50 से 55 मिनट का यहां पर होगा और साथ ही किराया यहां पर लखनऊ जितना ही तय किया गया है यानी कि 14,159 रुपए। ये आपने यहां पर अगर नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है, बेहद खास है। ऐसे में अयोध्या और प्रयागराज का ये कनेक्शन समझिए जहां पर पर्यटन विभाग के गेस्ट हाउस से हेलीकॉप्टर अपनी उड़ान भरता हुआ कुछ इस तरह से नजर आएगा। अयोध्या तक की दूरी कितनी होगी? 157 किलोमीटर तक की ये दूरी यहां पर है और साथ ही 50 मिनट में, महज 50 मिनट में यानी कि 1 घंटे से भी कम का ये वक्त है जब ये अयोध्या पहुंच जाएगा और यहां का किराया भी नोट कर लीजिए, अमूमन सेम ही है यानी कि 14,159 रुपए का ये खर्च यहां पर आएगा। आगे बढ़ते हैं इस फहरिस्त में गोरखपुर से किस तरह से ये पूरी दूरी यहां पर होगी। गोरखपुर से अयोध्या की दूरी दरअसल 126 किलोमीटर की है जिसमें से 40 मिनट में, महज 40 मिनट पर ये पूरा सफर यहां पर तय हो जाएगा। इसीलिए कीमत में कटौती यहां पर नजर भी आती है। 11,327 रुपए यहां पर उड़ान की कीमत तय की गई है। अब जरा मथुरा और आगरा के लिए एक जैसा किराया यहां पर होगा यानी कि 35,399 रुपए यहां पर चुकता करने होंगे क्योंकि दोनों शहरों में से यह सफर करीब 450 किलोमीटर का होगा और साथ ही 2 घंटे 15 मिनट में दोनों जगह किराया एक ही यहां पर तय किया गया यानी कि 135 मिनट अगर आप इसे बांटेंगे तो 135 मिनट का यह पूरा सफर यहां पर तय होगा। तो यह पूरी डिटेल जाहिर है अयोध्या को लेकर जिस तरह की तैयारियां हैं वैसे आजाद भारत में कभी नहीं देखी गई हैं। इस वक्त सुरक्षा को लेकर सादी वर्दी में हजारों पुलिसकर्मी अयोध्या में घूम रहे हैं। 13,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी अयोध्या में तैनात हैं। पुलिस के अलावा खुफिया एजेंसियों के लोग घूम रहे हैं। हर नए व्यक्ति पर नजर है। अयोध्या शहर अब किला बना दिया गया है। जमीन, आसमान और पानी का रास्ता पूरी तरह फूल प्रूफ बन चुका है। वहीं अयोध्या और राम मंदिर का आसमान से नजारा लेने के लिए भी हेलीकॉप्टर पर घूमा जा सकता है। आसमान से राम मंदिर भी देखने को मिलेगा, अयोध्या शहर भी देख पाएंगे। सरयू घाट से लेकर अयोध्या का कोना कोना अब हेलीकॉप्टर के जरिए देखा जा सकेगा। करीब 15 मिनट तक हेलीकॉप्टर अयोध्या के ऊपर उड़ान भरेगा। यूपी का टूरिज्म विभाग इसके लिए बुकिंग करेगा। इसके लिए 3,500 रुपए किराया होगा और एक बार में 5 लोग हेलीकॉप्टर में सवार हो सकेंगे।
अयोध्या का एरियल दर्शन के लिए सरयू तट पर पर्यटन विभाग का गेस्ट हाउस है। यहीं पर हेलीपैड बनाया गया है। अयोध्या का नजारा आसमान से लेने के लिए यहीं से उड़ान भरेंगे और 15 मिनट तक आसमान से हेलीकॉप्टर से अयोध्या का नजारा देख सकेंगे। अयोध्या में इस वक्त खास जगहों की भी सुरक्षा कड़ी है। हाईवे पर नजर रखी जा रही है। सरयू के किनारे भी अयोध्या को फुल प्रूफ बनाने के लिए कई लेवल पर काम चल रहा है और इसके लिए आसपास के जिलों को भी एक तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। 20 जनवरी के बाद अयोध्या के आसपास के जिले के लोग अपने इलाकों से अयोध्या की तरफ नहीं जा पाएंगे। वहीं अयोध्या धाम के इलाकों में 20 जनवरी के बाद से ही बाहरी लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर 20 जनवरी से ही अयोध्या में बाहरी लोगों को प्रवेश नहीं मिल पाएगा। जो लोग अयोध्या के होंगे उनको अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। अयोध्या धाम में रहने वाले लोगों से पुलिस ने एक खास अपील की है। अपील ये कि 20 और 21 जनवरी को अयोध्या धाम में रहने वाले लोग बाहर न निकलें। वहीं 21 और 22 जनवरी को अयोध्या धाम की सभी सीमाएं सील कर दी जाएंगी। यानी कि आने वाले दिनों में अयोध्या एक हाई सिक्योरिटी जोन बनने जा रहा है। अयोध्या में सुरक्षा की नजर से 2 जोन बनाए गए हैं। उसे गौर से समझिए क्योंकि इससे आपको अयोध्या की सिक्योरिटी समझ में आ जाएगी। अयोध्या धाम के आसपास का इलाका रेड जोन है और यहाँ की सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर कई कमांडो दस्ते तैनात किए गए हैं, जबकि इसके बाहर का इलाका यानी बाजार और अयोध्या शहर येलो जोन में रखा गया है और यहाँ भी सुरक्षा फुल प्रूफ कर दी गई है क्योंकि 13,000 पुलिसकर्मी इस वक्त पूरे अयोध्या में तैनात हैं। येलो जोन में करीब 11,000 लोकेशन ऐसी रहेंगी जहां पर AI आधारित फेशियल रिकॉग्निशन स्क्रीन्स होंगी। 22 जनवरी को भारत के नक्शे पर यह जगह सुरक्षा की नजर से सबसे खास रहेगी। अयोध्या में ड्रोन वाली फोर्स भी तैनात है जो पूरे अयोध्या पर नजर रखेगी। वहीं 12 एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए हैं ताकि ड्रोन वाले खतरों से भी निपटा जा सके। अयोध्या में हजारों लोग बाहर से आएंगे 22 जनवरी से पहले और उसके बाद भी। ऐसे में अयोध्या में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या बन सकता है। इसको लेकर अयोध्या की सड़कों पर बड़ा इंतजाम किया गया है। ट्रैफिक पर निगरानी रखने के लिए 1,500 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। 22 जनवरी ऐसा वक्त है जब हजारों लोग गाड़ियों से अयोध्या आएंगे तो बड़े बड़े चौक चौराहों पर पुलिस के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। अयोध्या में जो लोग मेहमान के तौर पर आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा मायने रखती है, ऐसे लोगों को जो पास दिए जा रहे हैं उसकी भी बार कोडिंग की जा रही है। 22 जनवरी को लेकर पूरा उत्तर प्रदेश चौकन्ना है। अलर्ट सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि एक बड़े दायरे में कर दिया गया है। अयोध्या के आसपास 100 किलोमीटर को देश के हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या के अलावा सुल्तानपुर, गोंडा, बाराबंकी ये 3 जिले भी हाई अलर्ट पर हैं। इन 3 जिलों को लेकर 6 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और तीनों जिलों में इस वक्त 12,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सादी वर्दी में घूम रहे हैं। अयोध्या में हर जगह पुलिस फोर्स देखी जा सकती है। अयोध्या का एक भी कोना ऐसा नहीं है जहां पर सुरक्षा से जुड़ी कोई चीज आपको दिखाई ना दे, क्योंकि 21 और 22 को अयोध्या में सबसे ज्यादा VIP मूवमेंट देखी जाएगी। 22 जनवरी के लिए सुरक्षा एजेंसियों को इतना ज्यादा अलर्ट रहने के लिए कहा गया है कि इन इलाकों में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। अयोध्या में जो दूसरे पर्यटक स्थल हैं वहां भी सिक्योरिटी का खास इंतजाम किया गया है। देखा जाए तो इस वक्त अयोध्या एक तरह से नेशनल कैपिटल बन चुकी है, जिसकी सुरक्षा इस वक्त सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस वक्त ईरान और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बन चुके हैं। ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जैश अल अदल के ठिकाने पर ड्रोन और मिसाइलों से जबरदस्त हमला किया। ईरान के हमले के बाद से पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि उसने ईरान से अपना राजदूत वापस बुलाने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान ने ईरानी सरकार को साफ शब्दों में कह दिया कि वो अपने राजदूत को पाकिस्तान वापस ना भेजें। पाकिस्तानी सरकार चेतावनी देते हुए ये कह चुकी है कि हम ईरान के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। कुछ खबरों में दरअसल दावा किया गया कि ईरान के हमले के 100 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी और उनके परिवार के लोग यहां पर दर्ज जल चुके हैं, मारे जा चुके हैं। परमाणु बॉम्ब की धौंस दिखाने वाला पाकिस्तान इस वक्त ईरान से बदला लेने के लिए तड़प रहा है, बेचैन है।
लेकिन मुश्किल यह है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमलों ने पाकिस्तानी सेना में खौफ पैदा कर दिया है। दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स इस बात से हैरान हैं कि आखिर ईरान ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर इराक और पाकिस्तान में हमलों को अंजाम कैसे दे दिया। पाकिस्तान में भी ईरान ने इतने भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं कि पाकिस्तानी सेना और सरकार बुरी तरह से खौफ में आ गई। पाकिस्तानी मीडिया के दावों के मुताबिक पाकिस्तान ने हमले के तुरंत बाद ईरान से अपना राजदूत वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। हम आपको बता दें कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 2 आतंकी ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। इस हमले से पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जहां इस हमले का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम अनवर उल हक काकर ईरानी हमले से सख्ते में आ चुके हैं। ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर बलूचिस्तान में हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने यह हमला सुन्नी आतंकी समूह जैश अल अदल के 2 ठिकानों पर किया है, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में हुए ईरानी हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जरा देखिए यह हमला कैसे हुआ। खबरों के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश अल बदल के 2 ठिकानों पर हमले किए हैं और कल ही ये हमले वहां पर किए गए और ईरान ने इस हमले में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। तो ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है और साथ साथ 2 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईरान ने कल हमले किए हैं और पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में ईरान ने घुसकर ये हमले किए हैं। लगभग 122 किलोमीटर अंदर घुसकर ईरान ने पाकिस्तान में मौजूद जैश अल अदल पर हमला किया है, जिसमें कई लोग मारे गए। और ईरान की मीडिया के मुताबिक सीरिया में मिसाइल हमलों के बाद यह अटैक किया गया है। ईरान की मीडिया ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान में जैश अल बदल आतंकी समूह के 2 प्रमुख गढ़ इस ऑपरेशन का केंद्र बिंदु थे, जिन्हें विशेष रूप से ध्वस्त किया गया। और हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ पाकिस्तान के पीएम ईरान से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। Can you talk to us about your meeting with the Iranian foreign minister? Will Pakistan respond to the strike? पाकिस्तान पर ईरान के एयर स्ट्राइक के बीच एक बड़ी खबर आई है। ईरान के हमले से ठीक पहले पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर की मुलाकात ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से हुई थी। पाकिस्तान हैरान है, आखिर ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर यह हमला क्यों किया है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर की मुलाकात ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दोनों नेता दावोस पहुंचे थे, लेकिन इस मुलाकात के 12 घंटे बाद ही ईरान ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक कर दी। सवाल उठ रहे हैं कि जब ईरान और पाकिस्तान संबंध सुधारने को लेकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, ऐसे हालात में ईरान ने पाकिस्तान में 122 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला क्यों किया। ईरान के दावों के मुताबिक पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करना बेहद जरूरी हो गई थी, क्योंकि पिछले महीने दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान में एक ईरानी पुलिस स्टेशन पर पाकिस्तानी सीमा की तरफ से हमला हुआ था। इस हमले में 11 ईरानी पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई थी। ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी ने हमले के लिए जैश अल अदल को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके ठिकाने पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद है।
ईरान ने बार बार चेतावनी दी है कि जैश अल अदल आतंकवादी समूह उसके सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है और बलूचिस्तान के सीमावर्ती शहर पंजगुर में इसके ठिकाने हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना और सरकार ने ध्यान नहीं दिया और ईरान ने आखिर में पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंपों पर हमला कर दिया। Night's unprovoked and blatant breach of Pakistan's sovereignty by Iran is a violation of international law and the purposes and principles of the Charter of the United Nations. This illegal act is completely unacceptable and has no justification whatsoever. Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran